51 दिन हो गए हैं और अब धीरे धीरे हालात वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन, आपको दिखाते हैं 50 बड़ी खबरें इस वक्त। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 51वां दिन। रूस ने युद्धपोत पर यूक्रेन के मिसाइल अटैक का बदला लिया। दूसरी तरफ अमेरिका से न्यूक्लियर वॉर पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। कीव पर भारी बमबारी। पूर्वी यूक्रेन में काउंटर अटैक से बौखलाए पुतिन। यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने रूस के कई सैन्य वाहनों को उड़ाया। रूस का काफिला सेना के लिए हथियार और जरूरी सामान लेकर पहुंचा था। यूक्रेन की सेना के हमले में सभी वाहन नष्ट हो गए। लिथुआनिया का रूस को लेकर बहुत बड़ा दावा। लिथुआनिया की पीएम ने कहा बाल्टिक क्षेत्र में मौजूद है रूसी न्यूक्लियर हथियार। क्षेत्र की शांति के लिहाज से रूस के एक्शन पर सवाल उठाए। रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर से मिसाइल से बड़ा अटैक किया। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस ने दागी सबसे घातक मिसाइल। आसमान में दिखी रशियन मिसाइल की बारिश। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया। रूस का बड़ा दावा, अभी तक यूक्रेन के 456 ड्रोन गिराए गए हैं। 2000 से ज्यादा टैंक तबाह हुए। रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 132 एयरक्राफ्ट और 105 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अमेरिका अब सीधे रूस को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार कहा वो कीव जा सकते हैं। इसे पुतिन को सीधी चुनौती देने का तरीका माना जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने साफ दावा किया है रूस ने ज़ेलेंस्की को मारने की बनाई थी योजना। ज़ेलेंस्की की हत्या के बाद कठपुतली सरकार बनाना चाहते थे व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन ने जारी की पुतिन के प्लान की पूरी डिटेल्स। बीती रात रूस ने यूक्रेन की वायुसेना के अहम ठिकाने पर की बमबारी। रशियन फाइटर विमानों के अटैक के दौरान कई धमाके हुए। यूक्रेन के वायुसेना अड्डे में बमबारी के बाद आग लग गई। रूस का दावा, यूक्रेन को हमले में बड़ा नुकसान। बाल्टिक देशों में युद्ध के खतरे को देखते हुए एक्शन में नेटो देशों के युद्धपोत बाल्टिक सागर पहुंचे। नीदरलैंड की अगुवाई में नेटो के 5 युद्धपोत का बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास जारी। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत मॉस्को पर मौजूद। सभी रूसी सैनिकों के मरने की आशंका। करीब 510 लोग चालक दल मॉस्को पर थे मौजूद। रूस को मॉस्को पर रेस्क्यू का मौका भी नहीं मिला। ब्रिटिश आर्म फोर्स मिनिस्टर जेम्स हैपी ने कहा यूक्रेन पर केमिकल अटैक हुआ तो ब्रिटेन अकेले देगा जवाब। नेटो की सहमति के बगैर भी जवाबी कार्रवाई करेगा ब्रिटेन। जेम्स हैपी ने साफ कहा पुतिन ये ना सोचे कि जवाब के लिए नेटो की राय जरूरी होगी। रूस यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की पर विश्लेषकों का बड़ा दावा। पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ज़ेलेंस्की को मारने के लिए रूस के सभी हथियार और प्लान बेकार हुए। रूस के पास ज़ेलेंस्की को मारने के लिए सिर्फ परमाणु हथियार बचा है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन से पुतिन ने लिया वॉरशिप मॉस्को की तबाही का बदला। मॉस्को को टारगेट करने वाले मिसाइल सेंटर को बर्बाद किया। कीव में मिसाइल फैक्ट्री पर रूस ने किया मिसाइल से हमला। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने मिसाइल सेंटर उड़ाने का दावा किया। सीआईए डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने जताई आशंका कीव पर रूस कर सकता है कम क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन से बड़ा हमला। सीआईए डायरेक्टर ने साफ कहा पुतिन यूक्रेन में जीत ना पाने से हताश हैं। युद्धपोत गंवाने के बाद रूस का जबरदस्त पलटवार। राजधानी कीव में ताबड़तोड़ बमबारी। कीव में बिजली की सप्लाई रुकी। कल रूस ने कीव पर मिसाइल अटैक की धमकी दी थी। फिलहाल कीव के लोग बंकर में छिपे हुए। सैन्य पोर्टल डिफेंस एक्सप्रेस का बड़ा दावा। ब्लैक सी में यूक्रेन के हमले से डूबे रूसी युद्धपोत मॉस्को क्रूजर पर हो सकते हैं घातक परमाणु हथियार। क्रूजर मॉस्को पर P-1000 वल्कान मिसाइलों के होने के संकेत मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर वॉर में धरती पर मौजूद 100 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने मरने वालों का यह आंकड़ा हिरोशिमा नागासाकी में हुई मौतों के आधार पर निकाला। यूक्रेन में रूसी सेना की तबाही मचाने वाला खतरनाक वीडियो सामने आया। रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर एक साथ बमबारी की। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा। रूस का पूर्वी यूक्रेन को जीतने का प्लान। छोटे छोटे इलाकों को जीतकर आगे बढ़ेगी रूसी फौज। बड़े नुकसान से बचने के लिए बदली रणनीति। कीव के पास यूक्रेन का डिफेंस देखकर रूस ने बदला प्लान। यूक्रेन पर रूस के अटैक का लेटेस्ट वीडियो सामने आया। रूस ने यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी की। यूक्रेन के टैंकों पर रूस ने बरसाए बम। हमले में यूक्रेन का BTR-3 टैंक तबाह हो गया। 24 घंटे में रूस की दूसरी एटमी धमकी। फिनलैंड स्वीडन पर नेटो को रूस की खुली चेतावनी। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने साफ कहा अपने डिफेंस में हर जरूरी कदम उठाएगा रूस। एस्टोनिया में तैनात ब्रिटिश कमांडर का बयान। यूरोप पर हमला किया तो हमारी सेना तैयार। एस्टोनिया की रक्षा करेगी नेटो की सेना।
रूसी टैंकों को लगातार निशाना बना रहा यूक्रेन। यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के टैंक पर अटैक किया। जंगल के बीच रूस के टैंक पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहा यूक्रेन। यूक्रेन ने रूस के रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। रूस के केमेरोवो क्षेत्र के बेलोवो में यूक्रेन ने कई रॉकेट्स दागे। यूक्रेन के हमले से पूरे इलाके में कई जगहों पर आग लग गई। बमबारी में दर्जनों घर तबाह हो गए। रूसी संसद के पूर्व डिप्टी और विपक्षी एक्टिविस्ट का दावा, मॉस्को युद्धपोत पर मौजूद लोगों में ज्यादातर की मौत हो गई है। 510 में से केवल 58 को बचाया जा सका, 452 की मौत। रूस ने फिर अपने सैनिकों को दिया सम्मान और पुरस्कार। यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे जवानों को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। रूस ने अपने जांबाज जवानों का वीडियो जारी किया। फ्रांस अब कीव में एक बार फिर से एम्बेसी वापस ला सकता है। कीव में एम्बेसी लाने के लिए फ्रांस की तैयारी जारी है। इससे पहले रूसी हमलों के चलते मार्च में फ्रांस की एम्बेसी लवीव शिफ्ट हो गई थी। मॉस्को के आसमान में दिखाई दिए एक साथ कई रशियन फाइटर प्लेन्स। यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले का संकेत माना जा रहा युद्धपोत डूबने के बाद पुतिन ने दिया है यूक्रेन पर हमला तेज करने का ऑर्डर। यूक्रेन के साल्फिका शहर में रूस ने मचाई भारी तबाही। साल्फिका शहर को रूस ने खंडर बनाया। 4 लाख की आबादी वाला शहर हमले में बर्बाद हो गया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जारी है लोगों का पलायन। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस का जापान सागर में शक्ति प्रदर्शन। रूस ने जापान सागर में कैलिबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युद्धाभ्यास से जापान और रूस में टकराव बढ़ा। यूक्रेन में अमेरिकी बायो लैब पर रूस का बड़ा दावा। रूस ने अब यूएस अधिकारियों के नाम जारी किए। बायो लैब से जुड़े अधिकारियों के नाम बताए गए हैं। पूरे कार्यक्रम में यूरोपीय यूनियन के भी शामिल होने का लगाया गया है आरोप। फिनलैंड को सता रहा रूस के न्यूक्लियर हमले का बड़ा खौफ। फिनलैंड के पूर्व पीएम अलेक्जेंडर स्टब का बड़ा बयान। फिनलैंड पर एटम बम दाग सकता है रूस। रूसी हमले से निपटने के लिए फिनलैंड तैयार। रूसी हमले में चेरनिहिव शहर 70% तबाह हो गया है। जंग के 51वें दिन चेरनिहिव वापस लौट रहे हैं लोग। चेरनिहिव के मेयर के मुताबिक रूसी हमले में तबाह हुए अपने घर का हाल देखने आ रहे लोग। अमेरिका ने नवंबर में होने वाले G20 के एजेंडे में जंग से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर और यूक्रेन के पुनः निर्माण का मुद्दा करेगा शामिल। IMF ने कहा कि महंगाई के बढ़ते ग्राफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बहुत बुरा असर। यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब पर रूस का बड़ा दावा। रूसी नदियों में पैथोजन फैलाने का था इरादा। यूक्रेन में खतरनाक पैथोजन पर चल रहा था काम। रूस में फिर दिखा टैंकों का लंबा काफिला। रूस के ट्यूमेन में ट्रेन से पहुंचाए गए दर्जनों टैंक्स। टैंकों को बेलारूस के रास्ते यूक्रेन भेजने की तैयारी। टैंकों के साथ दर्जनों फ्यूल टैंकर भी ट्रेन से रवाना। यूक्रेन के मारियोपोल में चेचन लड़ाकों की मदद से रूस ने मचाई भारी तबाही। मारियोपोल पर फिर से कब्जे का दावा करने वाले रूस ने किया सैकड़ों यूक्रेनी फौज को भी हिरासत में लेने का दावा। युद्ध के 50 दिन पूरे होने के बाद बड़ी तादाद में वतन वापस लौट रहे यूक्रेनी नागरिक। रूसी हमले के खौफ के बावजूद वापस लौट रहे यूक्रेनी शरणार्थियों की वापसी पर बॉर्डर गार्ड सर्विस का दावा। अभी तक 8,70,000 लोग वापस आ चुके हैं। पोलैंड की सीमा पर तनाव बढ़ा है। बेलारूस ने पोलैंड बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज की है। बेलारूस की एयरफोर्स ने बॉर्डर पर पैराट्रूपर्स उतारे। वॉर ड्रिल के जरिए पोलैंड को धमकाने की कोशिश। रूस ने यूक्रेन पर लगाया एयर स्ट्राइक का आरोप। रूस ने बेलगोरेड में टोचकायू बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया। रूस ने रिहायशी इलाकों पर हमले के बाद यूक्रेन पर बमबारी बढ़ा दी है। रूस ने ज्यादा घातक मिसाइलों के इस्तेमाल की धमकी दी है। भूमध्य सागर में गश्त करते दिखे नेटो की फाइटर प्लेन्स। भूमध्य सागर में तैनात है यूएसएस हैरी ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर। खतरनाक विमानों के साथ समंदर की निगरानी कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर। लुहांस्क में चेचन विद्रोहियों ने जबरदस्त अटैक किया। लेवल 80 मशीन गन से फायरिंग का वीडियो सामने आया है। चेचन्या ने फायरिंग का वीडियो जारी किया। पोलैंड की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भेजी एंटी मिसाइल सिस्टम को। पोलैंड में एंटी मिसाइल सिस्टम का टेस्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अमेरिकी रेडार और एंटी मिसाइल सिस्टम से किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। मारियोपोल में पलटवार कर रही यूक्रेनी फौज। अज़ोव रेजिमेंट ने रूसी ठिकाने पर बोला बड़ा हमला। रूसी सेना का एडवांस फाइटिंग व्हीकल तबाह हुआ। रूस के बेलगोरोड में कल रात कई जगहों पर धमाके। रूस ने बेलगोरोड में मिसाइल अटैक की बात को नकारा। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के चॉपर्स ने बेलगोरोड में ऑयल टैंकर उड़ाए थे। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को MQ-9 रैपर ड्रोन देने का फैसला किया। इस ड्रोन से रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का रुख बदल सकता है।
अमेरिका के MQ-9 ड्रोन तुर्की के बायरेक्टर ड्रोन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक माना जाता है। यूक्रेन के फायर स्टेशन पर रूसी विध्वंसकों का कहर। रूसी हमले से यूक्रेन का सबसे बड़ा फायर स्टेशन नेस्तनाबूद हुआ। रूसी स्ट्राइक से फायर स्टेशन की इमारत बनी खंडहर। रूस की महिला सीनेटर लिलिया गुमेरोवा ने यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन सरकार पर निशाना साधा। सीनेटर लिलिया यूक्रेनी बच्चों को जबरदस्ती रूस लाने को नरसंहार करार दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।